अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज मेन फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड सेकंड वन इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इन टॉपिक्स में हम सबसे पहले जो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है और पीरियोडिक टेबल में उनकी क्या पोजीशन है। सो वीडियो को फॉलो करिएगा एंड तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का मकसद ये था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, अगर 118 एलिमेंट्स हैं, सेपरेटली एक एक की प्रॉपर्टी को पढ़ना, उसको समझना मुश्किल होता। सो साइंटिस्ट ने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और उसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में भी ये नहीं कि सिंपली अरेंज किया, बल्कि उन्होंने एक ख़ास तरीके से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसकी मदद से हमारे लिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना आसान हो गया है। सो इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट जो फीचर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, दैट इज़ प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। यानी कि मौजूदा जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया था टेबल में इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, या छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ आप कह सकते हैं, ऑफ द रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स, यानी उनका जो एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पे इनको अरेंज किया गया। लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और जो सेकंड एलिमेंट है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, और फिर जो थर्ड आएगा दैट इज लिथियम, उसका 3 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, फर्दर जो है वो पीरियोडिक टेबल में वो आगे आता रहेगा अपने एटॉमिक नंबर की बेस पे। नेक्स्ट जो सेकंड वाला है, दैट इज देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई गई थी जिन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया था, और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप कहा जाता है बनाए गए थे। सो जो ओल्ड वर्जन था पीरियोडिक टेबल का, उसमें 8 वर्टिकल ग्रुप्स होते थे, जो कि फर्दर ए ग्रुप और बी ग्रुप में डिवाइड किए गए थे। अब वो जो सिस्टम था उसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप से मुराद ये है कि फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे, और फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक में जो थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था। ये नंबरिंग चूंकि कंफ्यूजिंग थी, इसलिए मॉडर्न सिस्टम में सिर्फ 1 से 18 तक नंबर ही दिए गए, यानी फर्दर उनको ग्रुप नहीं किया गया ए या बी ग्रुप्स में, बल्कि सिंपल 1 से लेकर 18 तक नंबरिंग दे दी गई। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो टॉप टू बॉटम यानी एक ग्रुप में मौजूद हैं, उनको एक ग्रुप में इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम थी, मिलती जुलती थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह ये है कि उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो सेम थे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम थे उन तमाम एलिमेंट्स के लिए, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी। सो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या वो खुसूसियात होती हैं जो ये बताती हैं कि एक एलिमेंट या कंपाउंड किस तरह से किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन में उसका केमिकल स्ट्रक्चर या आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएं तो किसी भी एलिमेंट का, तो ऑफ कोर्स उसकी जो उसकी आइडेंटिटी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी उसमें, या चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसी चीज़ को फ्लेम पे रखें, तो यानी उसकी फ्लेमेबिलिटी चेक करें, जलने की सलाहियत चेक करें, तो उसमें भी क्या होगा कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी।
सो नेक्स्ट है हाउ एवर दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस की ज़ाहरी या मेजरेबल क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, और इन्हें देखने या मेजर करने से सब्सटेंस की केमिकल नेचर चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे कलर, मिसाल के तौर पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या स्टेट्स हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और डेंसिटी वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनमें टॉप टू बॉटम ग्रेजुअल चेंज आता है इन अ ग्रुप। लास्ट वन है एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी पीरियड्स। जबकि पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं यानी लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज आता है, यानी उनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल भी और फिजिकल भी, दोनों प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज आता है। आई होप सो कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं और किन एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं एंड गेन पॉजिटिव चार्ज। यानी तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नतीजे में पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेटल्स की एग्जांपल हैं बेसिकली आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर वगैरह जो हैं ये मेटल्स होती हैं। आयरन, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। ठीक है, यानी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो वो लूज़ कर रहे हैं, कुछ मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, कुछ दो भी कर सकती हैं, तीन भी कर सकती हैं, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उन पर खुद पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो हैं वो इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते होंगे। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें हमारे पास हैं क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो अटेन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स बेसिकली ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करते हैं और इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल्स की भी होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, या इन बिटवीन दीज बोथ जो है वो एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी जो हैं वो मेटल्स जैसी होती हैं, सम प्रॉपर्टीज
शो लिख लेते हैं, शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है मेटलॉइड्स। और इनकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती है। ठीक है, ये लाइन जो है वो बोरोन से लेकर पोलोनियम तक जाती है और ये बेसिकली हम इसे स्टेयरकेस लाइन कहते हैं। स्टेयरकेस लाइन के अलोंग, यानी जिस तरह से सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह पीरियोडिक टेबल में, लेट मी शो यू जी, ये बिल्कुल एक स्टेयरकेस की तरह ये आपको कलर्ड में शो हो रही हैं। ठीक है, इसमें जो है जो लाइन एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम बोरोन टू पोलोनियम। ठीक है, जिसमें हमारे पास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम तक जो है ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, यानी वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, सो ये लाइन जो है वो बोरोन से शुरू होकर पोलोनियम तक जाती है, इसे स्टेयरकेस लाइन कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो स्टेयरकेस लाइन के अलोंग जो है वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। अच्छा, जो लेफ्ट साइड है लाइन की, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, जो लेफ्ट साइड है उस स्टेयरकेस लाइन की, उसमें मोस्टली जो हैं वो मेटल्स होती हैं। ठीक है, ये एक स्टेयरकेस आपको भी जैसे शो करवाया था, दोबारा दिखा देती हूँ। इस तरह इसके जो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जो इस लाइन के राइट साइड पे एलिमेंट्स मौजूद हैं जितने भी, उन तमाम को नॉन मेटल्स कहा जाता है। और जो अलोंग द लाइन मौजूद हैं उनको कहते हैं मेटलॉइड्स, जो कि बोरोन से लेकर पोलोनियम तक हैं। ठीक है, बोरोन से पोलोनियम तक ये जो स्टेयरकेस लाइन आपको शो भी कराई है मैंने ड्रॉ करके, इसमें जो एलिमेंट्स हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये तमाम के तमाम क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो तमाम की तमाम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे अरेंज की गई थी और जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड पे, और जबकि जो हमारी लाइन है अलोंग द स्टेयरकेस लाइन हमारी मेटलॉइड्स मौजूद हैं। अच्छा, इस सब में हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है वहाँ पे, यानी एक्सट्रीम जो लेफ़्ट साइड है जिसको हमने कहा कि मोस्टली मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन जो है वो उसी साइड पर मौजूद है, लेकिन ये मेटल नहीं है बल्कि ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन बावजूद इसके कि ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है लेकिन ये फिर भी मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। वो इसलिए इसको स्टार्ट पे रखा गया क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो हमने जो फीचर पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जाता है इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, यानी छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जो है वो अरेंज किया गया है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे कम है, यानी 1, तो इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट पे रखा गया। 2 के ये एक नॉन मेटल है लेकिन इसको मेटल्स में रखा गया। ठीक है, मेटल्स की प्लेस पे। सो आई होप सो कि आपको जो आज हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, फर्स्ट वन हमने मेन फीचर्स डिस्कस किए ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वीडियो का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को। और इसमें हमने ये पढ़ा कि मेटल्स किसे कहा जाता है, नॉन मेटल्स किसे कहा जाता है और मेटलॉइड्स किसे कहा जाता है, हम इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। देन हमने पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है, इनको जहाँ जहाँ रखा गया है उसके बारे में डिस्कस किया थॉरली, और इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी जो कि है हाइड्रोजन। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी ऑन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।